जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी से अपवाह तंत्र, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली निम्न में से कौन सी नदी है? दो का आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग कितनी नीचे है? तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 मीटर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? छः का आंसर होगा ऑप्शन सी, देवप्रयाग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। भारत की सबसे लंबी नदी है? आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। अगला सवाल है, भागीरथी नदी निकलती है? नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोमुख से। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा। अगला सवाल है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? यमुना नदी का उद्गम स्थान है, इसका आंसर होगा 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदरपूछ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन। ऑप्शन हो जाएगा सोन। बेतवा नदी निकलती है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्य पहाड़ियों से। बेतवा नदी मिलती है। अगला सवाल है, बेतवा नदी मिलती है? 14 के आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना से। अगला सवाल है, गंगा के कौन से सहायक नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है? 15 के आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? 16 के आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका, सोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 17 के आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका, 12 हो जाएगा। जिला है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये इतना जिला है। अगला सवाल है, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। अगला सवाल है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत से निकलने यरलुंग जंगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम तिब्बत से अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर
पूर्व की ओर बहती है। अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला सवाल है, मानस नदी किस नदी के उपनदी है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, इसका आंसर होगा 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अगला सवाल है, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। ये पत्थर है, यहाँ होगा पठार। ठीक। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा, विंध्याचल। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियां के बीच बहती है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला सवाल है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। नर्मदा घाटी निम्न में से किसकी उदाहरण है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रंश घाटी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नर्मदा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका प्रमुख कारण है वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती नदी। अमरकंटक से होकर कौन सी उद्गम होती है। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका नर्मदा नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। अगला सवाल है 35 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला सवाल है, कावेरी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बी हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी को। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ये सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी। 41 नंबर है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका आंसर होगा 42 का ऑप्शन सी होगा गोदावरी नदी। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत का एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। 44 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? 44 का आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला सवाल है, बराक नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर पहाड़ी से। तो ये 45 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।